आप सभी को मेरा राधे राधे। अभी संवत 2081 चल रहा है और संवत 2081 का मार्गशीर्ष महीना भी चल रहा है। संवत 2081 के मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, या यूं कहें कि वर्ष 2024 के दिसंबर मास की प्रथम एकादशी कब है, या अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है। 11 दिसंबर को है या 12 दिसंबर को है, क्योंकि अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के प्रारंभ होने और समाप्त होने का समय क्या है। अगहन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य क्या है और इस एकादशी की पूजा और व्रत करने की विधि क्या है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का पारण किस तिथि को किया जाएगा और पारण का शुभ मुहूर्त और समय क्या है। इस वीडियो में मैं इन सब विषयों पर चर्चा करूंगा। अपने वीडियो पर आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, क्योंकि यह एकादशी मोह का क्षय करने वाली है। सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। व्रती को धन और संतान की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर को रात्रि 3:42 पर होगा, यानी कि 11 दिसंबर के प्रातः काल 3:42 पर होगा। और इसी तरह एकादशी तिथि का समापन 12 दिसंबर की रात 1:09 पर होगा। और 11 दिसंबर को सूर्योदय का समय है 6:46। और इसका आशय ये हुआ कि 6:46 यानी सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार वर्ष 2024 के दिसंबर माह की मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी के व्रत की विधि क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मोक्षदा एकादशी को तुलसी की मंजरी और धूप दीप आदि से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। एकादशी तिथि के व्रत का प्रारंभ 10वीं तिथि से ही हो जाता है। 10वीं तिथि को केवल एक बार भोजन करना चाहिए। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नक्त काल कहा जाता है और गृहस्थ को नक्त काल में भोजन करने का विधान है। यानी कि 10वीं तिथि को नक्त काल में भोजन करना चाहिए। अब एकादशी के दिन प्रातः काल व्रत का नियम धारण करें। एकादशी के दिन एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर के क्रोध और लोभ का परित्याग करें। अंत्यज पाखंडी
मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, दुराचारी, पर धनहारी और पर स्त्रीगामी पुरुषों से बात ना करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें मखाने की केसर युक्त खीर का भोग लगाएं और भोग लगाते समय यह मंत्र पढ़ें, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। विष्णु भगवान के समक्ष दीप जलाएं घी का, और दिन में निद्रा का परित्याग करें, यानी दिन में सोएं नहीं। अब इसका महात्म्य क्या है? भगवान कृष्ण बताते हैं कि शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य होता है वह एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होता है। यानी इतना अधिक पुण्य प्राप्त होता है एकादशी का व्रत करने से। और फिर कहते हैं प्रभास क्षेत्र में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है वह पुण्य एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, एकादशी का व्रत एक अति उत्तम व्रत होता है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता है। इसलिए हर सनातनी को प्रत्येक माह की दोनों एकादशी का व्रत रखना चाहिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देना प्रारंभ किया था। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन श्रीमद् भगवत गीता, श्री कृष्ण और व्यास आदि की पूजा की जाती है। इसी दिन गीता जयंती मनाई जाती है। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन गीता का पाठ करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। अब मोक्षदा एकादशी का पारण कब करें? अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का पारण 12 दिसंबर को प्रातः 7:10 से लेकर के 9 बजे तक किया जा सकता है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा और अगले दिन मैं वह वीडियो आप सभी की सेवा में अपलोड करूंगा। आप मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुने, क्योंकि किसी भी व्रत की कथा सुनने के बाद ही वह व्रत संपूर्ण होता है, वह व्रत पूर्ण माना जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करें। आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।